बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम बेसिकली जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होती है उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फंक्शन हो जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, तो हम उसको न्यूमेरिकल मेथड्स की टेक्निक्स यूज़ करके एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसे फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने 3 मेथड्स भी पढ़े थे। उन तीनों मेथड के लिए आज हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कुछ एग्जांपल्स हम इसके लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहली एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, evaluate integral starting from 0 up to 6 dx divided by 1 plus x square by using number 1 trapezoidal rule, number 2 Simpson's 1/3 rule, और number 3 Simpson's 3/8 रूल। ठीक है, तो हमने ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। इसमें हमें लिमिट गिवन है और हमें इसमें 3 मेथड्स यूज़ करने हैं, ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन रूल 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। इन तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हमें इस इंटीग्रल को जो है वो एवेलुएट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, हम इस इंटीग्रल को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0 to 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रल 0 to 6 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम y कह दें अगर, यानी ये फंक्शन है f ऑफ x भी कह सकते हैं, इसको हम y भी कह सकते हैं dx। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमेंबर y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इस पर 3 रूल्स अप्लाई करने हैं। ट्रेपेज़ॉइडल रूल अप्लाई करना है, सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है और सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करते हुए हमें इस इंटीग्रल को जो है वो एवेलुएट करना है, जिसे हम इनफैक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको देखते हुए हमें नज़र आ रहा है कि y जो है वो बराबर है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें h कैलकुलेट करना होगा, और अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो जो h है हमारा, ये कहलाता है स्टेप साइज़, और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था b माइनस a डिवाइडेड बाय n। अब a और b जो है ये दरअसल लिमिट्स हैं। हमारी लोअर लिमिट को हम a कहते हैं और अपर लिमिट को हम b कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 डिवाइडेड बाय n। अब याद रखें कि n जो है ये हमारे जो है वो इंटरवल्स की तादाद बता रहा होता है हमें, और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है वो किसी भी इंटरवल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंटरवल ऑड हो या इवन हो। सिम्पसन 1/3 रूल हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ और सिर्फ इवन इंटरवल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी n की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 6 हो, और ये हम यूज़ कर सकते हैं 3/8 n की उन वैल्यूज़ के लिए जो 3 का मल्टीपल हो, यानी अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये अप्लाई हो सकता है, n की वैल्यू 6 हो तो ये अप्लाई हो सकता है, n की वैल्यू 9 हो तो ये अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब ये हमें 3 मेथड अप्लाई करने हैं। ये तो किसी भी n की वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है,
लेकिन यहाँ n की वैल्यू जो है वो इवन होनी चाहिए और यहाँ 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए जिसमें इन तीनों का जिक्र किया गया हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि जी तीनों को यूज़ करके आप इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करें, तो याद रखें कि वहाँ पर आप n की वैल्यू 6 लेंगे। 6 का फ़ायदा क्या होगा, देखें n की वैल्यू 6 लेने से ये तो अप्लाई हो सकता है, ये तो हर जगह हो सकता है। n की वैल्यू 6 लेने से n की वैल्यू 6 क्योंकि इवन है तो ये भी अप्लाई हो सकता है, और क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है तो ये वाला मेथड भी अप्लाई हो सकता है। तो अगर तीनों मेथड एक जगह पर आपसे कह दिए जाएं तो फिर इसका मतलब है कि आपने n की वैल्यू जो लेनी होगी वो 6 लेनी होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो h है वो 1 है, और याद रखें ये क्या था, ये था स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब है x की दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। अब हमें टेबल बनाना होगा और उस टेबल में हमें x और फिर उसके करस्पॉन्डिंग y जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो एक हमारा जो वेरिएबल होगा वो x होगा और दूसरा वेरिएबल हमारा y होगा, ठीक है। अब हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है और उसकी करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। याद रखें स्टूडेंट्स, x जो है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम जो लेंगे वो लोअर लिमिट को देखते हुए लेंगे। लोअर लिमिट 0 है तो x की स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 रखने पर हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है वो आएगी 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1 इज़ 1, इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, x की अगली वैल्यू क्या लेनी है, तो x की अगली वैल्यू में इजाफा होगा 1 का। h 1 है इसलिए 1 का इजाफा होगा। अगर h 2 होता तो x की वैल्यू में 2 का इजाफा होता। तो क्योंकि यहाँ h जो है वो 1 है इसलिए x की अगली वैल्यू जो है उसमें 1 का इजाफा होगा, तो 0 + 1 इज़ 1। अब अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, 1/2 इज़ 0.5, इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। इसी तरह अगर हम अगली वैल्यू देखें तो x की अगली वैल्यू में जो इजाफा होगा वो मज़ीद 1 का होगा, तो ये हो जाएगी 2, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो x की मज़ीद वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाएंगी 6 तक। 6 तक क्यों जाएंगी, हमारी अपर लिमिट 6 है। तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू अपर लिमिट तक लेकर जाएंगे, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग y देखेंगे हमारे पास y क्या आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग y देखना होगा। तो x की वैल्यू अगर 2 लेंगे हम यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। अब 1/5 जो होगा हमारे पास ये होगा 0.2। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। अब 1/10 जो होगा ये होगा 0.1। इसी तरह 4 लेंगे तो 4, x की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। 1/17 इज़ 0.588। इसी तरह 5 रखेंगे तो 25 + 1 26। 1/26 इज़ 0.0385 और फिर 6 रखेंगे तो 36 + 1 37, सो ये जगह 0.027, ठीक है। इस तरह हमें ये टेबल जो है ये फॉर्म करना होगा। आप चाहें तो ये जो टेबल है इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर योर ईज़ आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, सबसे पहले h फाइंड आउट किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड बाय n वुड बी 6 अगर वो हमसे तीनों का कह देता है, अदरवाइज n हमें गिवन होगा, ठीक है। और अगर वो तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में पूछे तो n की वैल्यू बेहतर है कि हम 6 रखें। और फिर हमने देखा कि h आ गया 1 इज़ द स्टेप साइज, इसका मतलब है x की जो वैल्यू में इजाफा होगा वो 1 का इजाफा होता चला जाएगा और x की ये वैल्यूज़ जो है हम इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। अब जब ये टेबल आ जाएगा, नाउ वी हैव टू यूज़ फार्मूलाज फॉर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल। सो अगली स्लाइड में हम इन तीनों के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करने जा रहे हैं और तीनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो लेट्स राइट दिस इन वर्टिकल फॉर्म। तो अगर हम वर्टिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास
x और उसके करस्पॉन्डिंग y है, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज़ थी दैट वाज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यूज़ थी वो थी 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.0588, 0.0385, 0.027, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल फॉर्म में टेबल आ चुका है। और इस टेबल में ये याद रखें कि हमारे पास जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी हम अपनी आसानी के लिए लेबलिंग कर सकते हैं, इनको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग आमतौर पर किस तरह होती है कि हम कहते हैं कि जी x की जो पहली वैल्यू है ये है x0, तो ये हो जाएगा x1, x2, x3, x4, x5, x6। इसी तरह इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगा y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, राइट। अब जब हमने लेबलिंग कर ली, हमारे पास y की तमाम वैल्यूज़ आ चुकी है, हमारे पास x की तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, तो अब हम अपना पहला मेथड ट्राई करने जा रहे हैं जो कि है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। ट्रेपेज़ॉइडल रूल, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है हमने ये लास्ट क्लास में इसके लिए फॉर्मूला देखा था। ट्रेपेज़ॉइडल रूल में अगर हमें किसी फंक्शन को, मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, किसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल के मुताबिक उसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इंटू y0 प्लस yn डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1, y2, y3 up to so on and so forth up to yn माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले में याद रखें y0 से मुराद है इनिशियल वैल्यू और yn से मुराद है फाइनल वैल्यू, जिसको हमने y6 का है, इसको हम yn भी कह सकते हैं। तो ये xn है और ये इसके करस्पॉन्डिंग yn है, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं और दिस इज़ yn, सिम्बॉलिकली स्पीकिंग इसको हम yn कह सकते हैं, yn से मुराद लास्ट। और फिर ये क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ xn, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं। सो लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यूज़। h की वैल्यू 1 थी, y0 is initial value of y, that is 1, plus yn is the final value 0.027 divided by 2 plus, देखिए हमने इनिशियल वैल्यू यूज़ कर ली, फाइनल वैल्यू यूज़ कर ली, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ सम की फॉर्म में आ जाएंगी, यानी 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0588 प्लस 0.0385, ठीक है। तो हमने y की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जो थी वो यहाँ रखी और बाकी सारी वैल्यू सम के फॉर्म में यहाँ पर लिख दी। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो याद रखें कि हम जिस फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे वो फंक्शन था कुछ इस तरह, उसमें इंटीग्रल की लिमिट थी 0 से 6, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या इनफैक्ट इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। हम इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर ये पूरी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस पूरी का जो सम आता है ये आता है 1.4108। सो इस पूरे को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6 तक ओवर दिस लिमिट तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो आता है 1.4108, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं जो कि है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स
1/3 रूल। सो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फॉर्मूला जेनेरिक फॉर्म इसकी है a to b f of x dx can be written as h divided by 3 y naught plus yn plus 4 y1 plus y3 plus y5 plus 2 y2 plus y4 plus y6 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर y0 और yn आ रहे हैं, y0 और yn आ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास y की ऑड वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ आ रही है। ऑड वैल्यू मतलब y1 y3 y5 और प्लस 2 इंटू y की इवन वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। हमारे पास फंक्शन जो था वो था 0 to 6 dx ओवर 1 plus x square is equals to h की वैल्यू थी 1 डिवाइड बाई 3 y0 was 1 yn was 0.027 plus 4 into y1 is 0.5, then y3 is 0.1, then y5 is 0.0385। सारी ऑड y की वैल्यूज आ गई प्लस 2। अब y के इवन वैल्यूज जो है, y की इवन वैल्यू y2 दिस इज 0.2 प्लस फिर y4 0.0588 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो अगर इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रल आता है 0 to 6 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का जो सम हमारे पास आता है ये आता है 1.3662। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। इसी तरह अगर हम तीसरा मेथड देखें जो था सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था इंटीग्रल, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। सो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिम्पसन 3/8 अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ h/3 आ रहा है तो यहाँ पर आएगा 3h/8। 1/3 था तो 1/3 आ रहा है, यहाँ 3/8 है तो 3/8 आ रहा है। ठीक है, इनटू y0 प्लस yn प्लस 3 y1 y2 y4 y5 प्लस 2 y3 y6 y9 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ कोई भी ऐसा y नहीं आ रहा जो 3 का मल्टीपल हो, यानी y3 y6 y9 यहाँ नहीं आ रहा। और यहाँ सारे वो y आ रहे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। y3 3 का मल्टीपल है, y6 3 का मल्टीपल है, 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है। तो जो 3 के मल्टीपल y होंगे वो यहाँ आएंगे और जो 3 के मल्टीपल y नहीं होंगे वो यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। So let's try this in other slide. So अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो था वो था इंटीग्रल
0 to 6 dx divided by 1 plus x square would be equals to 3 into h की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 8, ठीक है, इंटू y नॉट की वैल्यू जो थी वो थी 1 और yn की वैल्यू थी 0.027. लेट मी शो y नॉट वॉज 1 एंड yn जो था वो था 0.027. तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ से ली. इसके बाद हमारे पास आ रहा है y1, y2, y4, y5, y1, y2, y4, y5. इन वैल्यूज़ को हमें सम करना है, ठीक है. तो 3 इंटू y1 which was 0.5 plus y2 0.2 y4 0.0588 and it's plus y5 0.0385 फिर प्लस 2 और फिर उसके बाद हमारे पास जो y आ रहे थे वो थे जो 3 के मल्टीपल है, y3, y6, y9. आप यहाँ देखें y3 हमारे पास ये रहा और y6 जो है वो इटसेल्फ जाहिर सी बात है वो शुरू में यूज़ हो चुका, तो सिर्फ y3 आएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू y3 एंड y3 की वैल्यू है 0.1. ब्रैकेट क्लोज. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल 0 to 6 dx over 1 plus x square, तो इस पूरे का जो सम हमारे पास आएगा दिस वुड बी 1.3571. ठीक है. तो हमारे पास हमने तीनों मेथड्स यूज़ किए और आज की क्लास में, और हमने देखा कि तीनों मेथड्स में हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहे हैं, हमने सबसे पहले जो यूज़ किया वो किया ट्रेपेज़ाइडल रूल. और ट्रेपेज़ाइडल रूल में हमारे पास जो सॉल्यूशन आया था पिछली स्लाइड में हमने देखा, वो सॉल्यूशन था, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, 0 to 6 dx over 1 plus x square. इसका सॉल्यूशन आया 1.4108. फिर सेकंड मेथड हमने यूज़ किया सिम्पसन्स 1/3 रूल. तो इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल का सॉल्यूशन आया ये आया 1.3662. और थर्ड हमने यूज़ किया सिम्पसन्स 3/8 रूल. और इसका जो इंटीग्रल हमारे पास आया 0 to 6 dx over 1 plus x square, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया 1.3571. ठीक है. तो हमने 3 मेथड्स जो है आज अप्लाई किए और हमने एक एग्जांपल देखी. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इन तीनों मेथड को यूज़ करते हुए. ठीक है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.